हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का लर्निंग टॉपर्स पे। मैं रांधी हाजिर हुए एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक नई एप्लीकेशन के बारे में। देखिए, जब भी दो टेक्नोलॉजी के जायंट लड़े हैं तो या तो दुनिया विनाश की तरफ गई है या फिर कुछ नई चीज इन्वेंट हुई है। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन इन्वेंट हुई है जिसका नाम है थ्रेड, जिसको इन्वेंट करा है मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने। और किसके राइवलरी है ये? तो उन्हीं के राइवलरी, एलन मस्क की कंपनी ट्विटर की राइवलरी है। ट्विटर जब से एलन मस्क ने खरीदा है तब से कंटिन्यू कंट्रोवर्सी में चलने वाली सबसे बड़ी एप्लीकेशन, जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन जो काफी कंट्रोवर्सी के अंदर चलती है, उसी का राइवलरी जो है अभी मेटा ने निकाला, जिसका नाम रखा है थ्रेड। तो जानेंगे विस्तार से कि क्या थ्रेड की अच्छाइयां हैं, क्या थ्रेड की बुराइयां हैं और क्यों ये सिमिलर है, क्यों ये डिफरेंट है आज की वीडियो के अंदर। तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये जो है ट्विटर को टक्कर देगा थ्रेड? देखिए, सबसे पहले वर्ड समझते हैं कि थ्रेड इसका नाम रखा क्यों है। देखिए, अगर आपने ट्विटर पे देखा होगा तो आपको पता होगा कि कुछ वर्ड की लिमिट है। उस वर्ड लिमिट के बाद भी अगर आपका मैसेज नहीं होता तो आप जो है थ्रेड बनाना स्टार्ट करते हो कि एक ट्वीट, फिर उसका सेकंड पार्ट, फिर उसका थर्ड पार्ट। तो कुछ इस तरीके से जो है आप बनाते हो, उसको थ्रेड बोला जाता है ट्विटर के अंदर। अब इन्होंने जो एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है थ्रेड्स, ये बेसिकली जो है इंस्टाग्राम से लिंक रहेगी आपके, और ये उसी को आगे फॉरवर्ड करेगी। उसी का डाटा जो आपको इंस्टाग्राम का जो आपने बायो लिख रखा है वो सब एज इट इज जो है वो थ्रेड पे चला जाएगा। इस वजह से भी इस एप्लीकेशन का नाम शायद थ्रेड रखा गया। तो देखते हैं, चलिए इसके अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए, काफी टाइम से इन दोनों के बीच में राइवलरी चल रही है। एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच में काफी टाइम से राइवलरी चल रही थी। और अभी रिसेंट में मेटा काफी टाइम से एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा था और वो उसको फाइनली जो है ट्विटर की राइवलरी, जिसको थ्रेड को जो है इन्होंने अभी लॉन्च कर दिया है क्या? अगर आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो आप इंस्टाग्राम से लिंक करके इसको जो है आप यूज कर सकते हो थ्रेड को। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आपकी जो ओपिनियन है वो आप इस पे इजीली शेयर कर सकते हो। इसका जो भी डाटा है वो आप आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम से लिंक जो है वो इसको रखा गया है। और ये उस टाइम पे आया है जब ट्विटर के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगना स्टार्ट हुए। जैसे अगर आपको ब्लू बैज लेना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, आपको सम काइंड ऑफ ट्वीट्स देख ही सकते हो आप, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप एक लिमिट के बाद में ट्वीट ज्यादा नहीं देख सकते। अगर आप वेरीफाइड नहीं हो तो आपको वीडियो डालने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, वर्ड लिमिट के रिस्ट्रिक्शन है। तो उसी समय जब ट्विटर पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शन चल रही थी, उसी दौरान एक एप्लीकेशन मेटा के द्वारा लॉन्च करी गई जिसका नाम रखा गया थ्रेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और काफी टाइम से ही प्रॉब्लम चल रही है। जैसे आपने सुना होगा लास्ट ईयर जब $44 बिलियन के अंदर एलन मस्क ने इसको खरीदा, तब से इसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। और फिर जब इन्होंने पैसे देके ब्लू बैज देना स्टार्ट करा तब तो मतलब बहुत सारी कंपनी को इसके अंदर लॉस हुआ। बहुत सारी कंपनी के फेक अकाउंट बना दिए गए और उनसे बहुत सारे ट्वीट्स करे गए ऐसे, जिससे उस कंपनी को काफी सारा लॉस हुआ। जैसे पेप्सी का आपने देखा होगा कि पेप्सी के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कोक इज बेस्ट। और क्योंकि ब्लू बेस्ट था तो लोगों को लगता भी है कि वो जो है उसको ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ है, जबकि कोई भी $8 पे करके उसको खरीद सकता है और वो ट्वीट अकाउंट बना के और ऐसे ऐसे जो है ट्वीट कर सकता है। तो काफी प्रॉब्लम चली रही थी। और एलन मस्क और अभी जो इनकी न्यू सीईओ बने, जिनका नाम लिंडा याकिनो है, इन्होंने काफी इनिशिएटिव लिया और अभी जो है आपने देखा होगा कि ट्वीट देखने की भी जो है नंबर से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और उसी समय ही मार्क जुकरबर्ग ने एक गेम खेला और गेम खेलते उन्होंने जो अपना थ्रेड था उसको जो है लॉन्च कर दिया। और ये जैसे लॉन्च हुआ है इसके ऊपर बाहर आ गई, बहुत सारे लोग बाग जो है इसके ऊपर मूव ऑन कर गए। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। द ऐप रिसेंटली इम्पोज्ड एट द रेट लिमिट, जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो प्राइजेस का भी है और कितना आप ट्वीट दे सकते हो उसको भी लिमिट कर दिया गया है। उसी की वजह से जो है लोग बाग को एक नई ऑल्टरनेट की जरूरत थी और वो ऑल्टरनेट को तलाशा है मार्क जुकरबर्ग ने और उन्होंने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा गया थ्रेड। अब देखिए क्या है थ्रेड, क्या जो है इसको यूज करा गया, कैसे यूज करना। तो मैंने आपको बताया कि थ्रेड क्या है कि आप अगर इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट है तो आप इंस्टाग्राम से उसको लिंक कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है थ्रेड के ऊपर चले जाएंगे और उससे आप जो है आप चाहे तो कोई लिंक, फोटो, वीडियो जो है 5 मिनट तक का उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। अब ये 5 मिनट की जो लिमिट है ये ट्विटर पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, ट्विटर पे इस पे शेयर कर सकते हैं। आप इवन 500 कैरेक्टर्स तक का जो है इसके अंदर कुछ भी मैसेज, जो आपकी ओपिनियन है किसी भी चीज को लेके, वो आप यहां पे दे सकते हैं। वर्ड लिमिट कितनी रखिएगा? ये 500। ये 500 ट्विटर के अंदर भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि कोई भी यूजर चाहे तो वो थ्रेड के जो आपकी पोस्ट है उसको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी और चाहे तो इंस्टाग्राम की एज अ पोस्ट भी शेयर कर सकता है। समझ गए? तो दोनों का मिश्रण है कहीं ना कहीं, इंस्टाग्राम और ट्विटर का मिला के एक नई एप्लीकेशन बना दी जिसको बोलते हैं थ्रेड, जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर है पर काफी अच्छे फीचर्स भी जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग इसके बारे में क्लेम करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही थ्रेड स्टार्ट हुआ तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर इस एप्लीकेशन के जो है केवल शुरू के 7 घंटों के अंदर ही हो गए थे। इतना ज्यादा ये पॉपुलर हुआ है, 100 से ज्यादा देशों के अंदर इसको स्टार्ट करा है और काफी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जो है,
चाहे आप एक्ट्रेस ले लीजिए, चाहे आप पॉलिटिशियन ले लीजिए, जैसे इनके अंदर बताया गया कि सेलिब्रिटीज बहुत सारे लोगों ने इस पे आ गए हैं, जैसे किम कार्डिशन है, जेनिफर लोपेज है, एज वेल एज प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन सच एज डेमोक्रेटिक यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है अलेक्जेंड्रिया, इन्होंने भी जो है अपना अकाउंट इस पे स्विच कर लिया है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको राइवलरी देखे जा रहा है। देखिए काफी ट्विटर की जो बातें हैं वो एंटी इंडिया भी रही है, और इंडिया के अंदर भी जो है काफी बात चली है कि ट्विटर को बैन कर देना चाहिए, और ट्विटर की राइवलरी के रूप में इंडिया ने अपना भी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट लॉन्च करी थी, इसको बोलते हैं कूप, आपने शायद इसका नाम सुना हो। और ये जो है पर क्योंकि इतनी फेमस हो नहीं पाई, तो अब अपन को देखना है कि क्या ये जो थ्रेड लॉन्च करा गया है क्या ये उतना फेमस होता है, और क्योंकि फीचर्स काफी अच्छे हैं तो ये शायद लंबा चल जाए, ठीक है। पर एक और जो इसके अंदर ड्रॉबैक है जो बताया गया है कि अगर आप थ्रेड का अकाउंट डिलीट करेंगे, इन केस आपको लगता है कि आपको थ्रेड नहीं यूज करना है और आपने उसको इंस्टाग्राम से लिंक कर रखा है और आप थ्रेड का अकाउंट डिलीट करेंगे, तो ये आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने थ्रेड पे अकाउंट बनाया है और इन केस आपको उसको एक्सेस नहीं करना है, आप चाहते हो कि अकाउंट डिलीट कर दो थ्रेड का, तो वो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के फिर इस पर आप अकाउंट बनाइएगा कि आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। थ्रेड क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन है मेटा की, मेटा आपको पता ही है, फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब मेटा का है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर और या ऐप स्टोर जहां से भी आप चाहें वहां पे आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन है, मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर, ठीक है। और जब से ही ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई मार्केट में काफी हो हल्ला इसका मचा हुआ है, और इवन एलन मस्क जो शायद कभी ट्विटर नहीं चलाते हैं, इन्होंने भी जो है 11 साल में पहली बार इन्होंने जो है इसको ट्वीट करा है। एक बड़ा फेमस सा मीम है स्पाइडरमैन का, वो बड़े ह्यूमरस वे के अंदर इन्होंने शेयर करा, जैसे कि ये है ना कि जब दो चीजें सेम होती है तो ये मीम को जो है रिप्रेजेंट करा जाता है उस मीम से, और ये मीम एलन मस्क ने जो है इसको शेयर करा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में काफी टाइम जैसे कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, कि कंट्रोल सी आप यूज करते हैं कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी आप यूज करते हो पेस्ट करने के लिए। तो एलन मस्क भी इसके अंदर जो है हंसने वाली स्माइली दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्विटर का डाटा जो है एज इट इज जैसा फॉर्मेट है उसी का कॉपी पेस्ट जो है वो कर दिया गया है। पर इसके अपने फायदे भी हैं कुछ। अब कैसे हम बात करते हैं कि कैसे ये ट्विटर से जो है डिफरेंट है। तो देखिए थ्रेड जो है वो आपको 500 कैरेक्टर 500 कैरेक्टर का सपोर्ट दे रहा है, जबकि आप बात करो ट्विटर का अनवेरिफाइड अकाउंट अगर आपके पास में नहीं है, आपने $8 पे नहीं करें, तो आप केवल 280 कैरेक्टर लिख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका वेरीफाइड इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आपके पास में इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक है तो वो ब्लू टिक आपका ऑटोमेटिकली थ्रेड पे भी शिफ्ट हो जाएगा। आपको थ्रेड के लिए अलग से ब्लू टिक नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड हो तो आप ऑटोमेटिकली थ्रेड पे भी जो है वेरीफाइड हो जाएंगे। और ट्विटर जो मैंने अपन ने बात करी अभी कि ट्विटर जो है आपको $8 लेने के बाद में जो है आपको बहुत सारी चीज देता है। जैसे अगर आप $8 देंगे तो आपका वर्ड लिमिट जो है 25,000 हो जाएगा। पर मेटा जो है इसने अभी इस चीज को जो है फ्री में स्टार्ट करा है कि फ्री में आप 500 वर्ड्स तक ले सकते हैं। इवन जो मैंने आपको वीडियोस बताए थे कि आप जो है 5 मिनट तक का फोटो लिंक कुछ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, पर वो चीज वहां पे नहीं है। वहां पे 2 मिनट और 20 सेकंड तक का टाइम लिमिट है ट्विटर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये भी फायदेमंद बातें हैं। जैसे मैंने ये देखी ऑन ट्विटर, अगर आपका विदाउट ब्लू टिक वाला अकाउंट है तो आप 2 मिनट और 20 सेकंड तक का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, पर जबकि आप थ्रेड के यूजर हो तो आप जो है 5 मिनट तक का वीडियो जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है। पर ट्विटर का जो आपका होम पेज है वो आपको बताता है कि देश में आपके ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा ना कि ट्विटर पे हमको ट्रेंड चलाना है कि एसएससी का एग्जाम ये कर दीजिए, आरआरबी के एग्जाम को ये कर दीजिए, यहाँ पे ये करना है, वहां पे वो करना है। तो फिर लोग पोस्ट डालते हैं कि ट्विटर पे इस नंबर पे ट्रेंडिंग था, उस नंबर पे ट्रेंडिंग था। तो ट्रेंडिंग आपको बताता है होम पेज के ऊपर। पर यहां पे इंस्टाग्राम की तरह ही यहां पे भी थ्रेड में ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको स्क्रॉल करते चलिए और देखते चलिए कि क्या चल रहा है देश दुनिया के अंदर। जैसे इंस्टाग्राम के अंदर अपन स्क्रॉल करते हैं तो अपन को मालूम पड़ता है कि अच्छा वर्ल्ड में ये चल रहा है, आपकी कंट्री में ही चल रहा है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। द ओनली वे टू एक्सप्लोर व्हाट्स ऑन थ्रेड इज बाय स्क्रोलिंग थ्रू आउट द होम फीड। जो अपने बात करेंगे होम फीड में आप स्क्रॉल करते रहिए, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है दुनिया और देश के अंदर, ठीक है। पर यहाँ पे ट्रेंडिंग के लिए एक टैब थी जिसके अंदर आपको जो है टैब उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। तो वो चीज थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग है। तो एक और इंपॉर्टेंट कि थ्रेड जो है वो अभी विदाउट एड लॉन्च करा गया। देखिए दुनिया जो है कैपिटलिज्म पे बेस्ड हो चुकी है। अभी इंसान सांस भी ले रहा है तो उसके लिए भी वो पैसों के लिए सांस ले रहा है। तो ये चीजें तो देखिए हो नहीं सकती कि विदाउट एड्स ही चलेगा पूरा। और वो भी आपने अगर कभी फेसबुक यूज करा हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि एड्स होते क्या हैं। फेसबुक तो चल ही एड्स की वजह से रहा है, पूरा एड ही एड भरे हुए रहते हैं। तो ये चांसेस कम है कि आने वाले टाइम में भी थ्रेड पे ऐड नहीं होंगे।
पर अभी जो इसको स्टार्ट करा है तो स्टार्टिंग वे के अंदर जो है इसके अंदर एक भी ऐड जो है वो नहीं आ रहा है। ट्विटर पे खूब आते हैं, आपने देखा होगा, ट्विटर अगर आपने यूज करा है तो ट्विटर पे खूब ऐड आते हैं, पर इसमें भी नहीं आ रहे। इस पे फेसबुक जो है उसी की तरह आने वाले टाइम में इस पे भी ऐड आई जाएंगे, क्योंकि ऐड जो है वो रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा जो है जरिया है, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अभी स्टार्टिंग में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि ऐड नहीं दिए जाएंगे, पर आने वाले टाइम के अंदर आपको इसके ऊपर ऐड जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और टाइमिंग जो भी हम बात कर रहे हैं कि काफी राइवलरी चल रही है, काफी टाइम से ये दोनों जो है लड़ रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क। और आप देखिए कि इसका इतना दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चली गई थी कि एक रियल टाइम जो है रियल लाइफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट का एक कैच मैच जो है वो होने वाला था लास वेगास के अंदर, ये तक हो गई थी बातें। और फाइनली जो एलन मस्क की मदर है उनको इस मैटर के अंदर स्टेप इन करना पड़ा और उन्होंने जाके जो है ये पूरे मैटर को कैंसिल करवाया, वरना अदरवाइज एक रिंग बॉक्सिंग टाइप का मैच जो है वो दोनों के बीच में होने वाला था लॉस वेगास के अंदर, ये चीज होने वाली थी। तो ये चीज है। और मस्क जब से $44 बिलियन लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर इन्होंने ये ट्विटर को खरीदा है, तब से ही ट्विटर की जो वैल्यू है वो डाउन होती जा रही है। इनके नए नए एक्सपेरिमेंट जो है वो इसको कंटिन्यू डाउन करते जा रहे हैं। कभी $8 वाली बात आ गई, कभी आपने जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप कितने ट्वीट दे सकते हैं, कितने ट्वीट नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ये, और लोगों को एक दूसरा ऑल्टरनेटिव चाहिए था, और उसी सही समय का अंदाजा लगाया किसने, तो वो थे मार्क जुकरबर्ग, और उन्होंने लोगों की डिमांड देख के एक नई एप्लीकेशन निकाल दी जिसका नाम रखा गया थ्रेड। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें ध्यान रखना। उसके बाद में अभी क्या बात हो रही है, तो अपन ने बात करी कि एलन मस्क जो आपके मार्क जुकरबर्ग है, वो कहते हैं कि पब्लिक को जरूरत भी था कि एक कम से कम एक ऐसा एप्लीकेशन हो, एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो जिसपे ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 बिलियन प्लस लोग बाग जो है वो उसके ऊपर हो। और ये चीज देने के अंदर कहीं ना कहीं ट्विटर फेल रहा। इस वजह से जनवरी से ही मार्क जुकरबर्ग की टीम इसी पे वर्क कर रही थी, और उन्होंने सही समय देख के अभी जो है अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा गया थ्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेसी कंसर्न की, क्योंकि जहां भी मेटा की बात आती है वहां पे प्राइवेसी की बात जरूर आती है। और आप देखिए कि जिस तरह से आपको मालूम होगा कि कंटिन्यू बात आती है कि व्हाट्सएप आपका डाटा ले रहा है, इंस्टाग्राम आपका डाटा ले रहा है, फेसबुक आपका डाटा ले रहा है, ऐसा ही मेटा के लिए भी एप्पल ने जो है ये बात करी है, और एक इसके बारे में बात करी गई है। द ऑफिशियल लिस्टिंग ऑन एप्पल ऐप स्टोर रिवील्स दैट मेटा's थ्रेड may collect data on health, fitness, finance, contact, browsing history, usage, location, search history, identifier and the other sensitive information। तो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट करिए। अगर आप इस डाटा को, इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो इस बात की लिए निश्चिंत रहिए, आपका डाटा भी जो है वो बात यूज करा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो डाटा आपका कलेक्ट करा जा रहा है मेटा के द्वारा। इवन सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं, मेटा की कोई सी भी एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं, तो जैसे इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई, तो यहां से भी आपका डाटा जो है कंटिन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। और यही चीज जो है मेटा इस एप्लीकेशन थ्रेड एप्लीकेशन के साथ भी कर रहा है, और ये चीज ऑफिशियल एप्पल स्टोर के द्वारा जो है ये डिक्लेयर करी भी गई है। तो ये चीजें हैं। देखिए अब कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, और जो पूरा आपने वीडियो देखा इसके अंदर, तो क्या कंक्लूजन है। तो देखिए अगर आप बात करें फर्स्ट इंप्रेसिव की, तो वो तो आपको मालूम पड़ गया है कि 7 घंटे में अगर 1 मिलियन लोग बाग, 10 मिलियन लोग बाग आए हैं, तो कहीं ना कहीं इंप्रेसिव तो है। पर क्या अब ये चेंज करता है, क्या ये चेंज लेके आता है, तो वो चीज देखनी है। पर आज के टाइम पर अगर आप बात करेंगे क्या ये है, तो ये कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और ट्विटर का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम का फीचर चाहिए तो उन दोनों को मिला के जो है एक थ्रेड बनाई गई है एप्लीकेशन। ठीक है, अब टाइम के साथ में देखते हैं कि क्या ये सक्सेस होता है, क्योंकि ट्विटर को डाउनफॉल करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी है मार्केट के अंदर पहले भी। जैसे कि आप देखोगे हाइव एक बहुत फेमस एप्लीकेशन बनी थी, एक मेस्टरडॉन थी, ब्लू स्काई थी, पर ये इतनी चल नहीं पाई। पर क्योंकि एक बड़ा जायंट मेटा जो है वो मार्केट में उतरे हैं और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन निकाली, तो देखना पड़ेगा कि क्या ये सक्सेस करती है, क्या ये ट्विटर को और डाउनफॉल में लेके आती है, वो अभी आपको समय बताएगा। पर अभी आपके लिए क्या है, तो आपके लिए हमने जो है क्विज रखा है। आप इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके करंट अफेयर्स के अंदर बन सकते हैं। इस मेटा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेटावर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्विज जो पूरा प्रिपेयर करा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे क्लिक करके इससे रिलेटेड एक क्विज दीजिए, और आप आपका जो स्कोर देख सकते हैं कि आपको इस वीडियो से कितनी नॉलेज मिली है और आपको कितना कुछ आ सकता है। और भी अगर कोई टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा आपको ये वीडियो लगा है, क्या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मैं अभी अलविदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे नए टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।